कई बार हम जीवन की परेशानियों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी ही कहानी है राजेश और उसके परिवार की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। राजेश एक मेहनती किसान था, जिसने अपने परिवार के लिए हर दिन मेहनत की, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी भी न्याय नहीं किया। राजेश की पत्नी सीमा बहुत ही समझदार और धैर्यवान थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे मनु और करण और एक बेटी आरती। परिवार ने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाया, लेकिन राजेश की ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। परंतु पिछले कुछ वर्षों से मौसम की मार और फसल की बर्बादी ने उन्हें कर्ज में डूबा दिया था। राजेश की जमीन गिरवी रख दी गई थी और उस पर भारी कर्ज हो गया था। एक दिन गांव के महाजन ने राजेश से उसके कर्ज की मांग की। राजेश ने बहुत विनती की कि उसे कुछ और समय दिया जाए, लेकिन महाजन ने साफ मना कर दिया। वह चाहता था कि राजेश अपनी जमीन उसे सौंप दे। इस बात से राजेश टूट गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने अपनी सारी कोशिशें कर ली थीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस रात राजेश ने घर आकर सीमा से सारी बातें साझा कीं। सीमा ने उसे दिलासा दिया और कहा, हर समस्या का एक न एक हल होता है, हमें धैर्य रखना होगा और मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन राजेश के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उसने सोचा कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। कर्ज का बोझ, जमीन का छिन जाना और बच्चों के भविष्य की चिंता ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। अगले दिन राजेश अपने बच्चों को देखकर और भी विचलित हो गया। उसने सोचा कि उसके बच्चों का क्या होगा अगर वह यह कर्ज नहीं चुका सका। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। उसने खुद को एक असफल पिता और पति मान लिया और इसी सोच में उसने एक खतरनाक निर्णय लिया, अपनी जिंदगी खत्म करने का। राजेश ने सोचा कि उसकी मौत से शायद उसके परिवार को कर्ज से मुक्ति मिल सकेगी और शायद बीमा की राशि से उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वह अपने खेत की ओर चला गया, जहां उसने खुद को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह यह कदम उठाने वाला था, उसके मन में अचानक अपने परिवार की तस्वीरें आने लगीं। सीमा की मुस्कान, बच्चों की हंसी। उसने महसूस किया कि उसकी मौत से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि परिवार और भी बर्बाद हो जाएगा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। उसने सोचा कि वह चाहे कितना भी असफल क्यों ना हो, उसे अपने परिवार के लिए जीना होगा। उनके साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। वह घर लौटा और सीमा ने उसकी आंखों में उस दर्द को देखा जो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें कोई भी परेशानी अकेले झेलनी नहीं पड़ेगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस रात राजेश ने परिवार के साथ बैठकर अपने सारे दुख और परेशानियों को साझा किया। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि वे महाजन से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें और समय चाहिए। वे साथ मिलकर हर संभव उपाय करेंगे, चाहे वह छोटा मोटा काम करना हो या किसी और से मदद मांगना। अगले दिन राजेश और सीमा महाजन के पास गए और उससे अपनी स्थिति समझाने लगे। राजेश की ईमानदारी और उसके परिवार की दृढ़ता ने महाजन को पिघला दिया। उसने उन्हें कुछ और समय देने का निर्णय लिया। साथ ही गांव के कुछ लोगों ने भी राजेश की मदद करने की पेशकश की। वे जानते थे कि राजेश एक मेहनती और ईमानदार इंसान है और वह कभी किसी का हक नहीं मारता। राजेश और उसका परिवार एक बार फिर मेहनत में जुट गए। उन्होंने मिलकर अपनी जमीन को वापस पाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी जमीन को कर्ज मुक्त कर लिया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। सीमा की बात सही निकली। हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। राजेश ने यह समझ लिया कि उसके परिवार का साथ और उनकी प्यार भरी उम्मीदें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न हों, परिवार के साथ मिलकर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों से हार मानने के बजाय धैर्य और एकता से उनका सामना करना चाहिए। परिवार का साथ और सच्चाई से हर समस्या का हल संभव है।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।